हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम ह्यूमन डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी से होने वाले सभी डिसीज़ के बारे में जानेंगे। तो डिसीज़ जो हैं ये दो तरीके के होते हैं, कोजेनिशियल डिसीज़ एंड एक्वायर्ड डिसीज़। कोजेनिशियल डिसीज़ क्या होते हैं? कोजेनिशियल डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो हमको जन्म से ही मिलते हैं। तो जो डिसीज़ हमें जन्म से ही मिलते हैं या जिनको हम आनुवांशिक रूप में पाए जाने वाले डिसीज़ भी बोल सकते हैं, जो जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होते हैं एक्वायर्ड डिसीज़। एक्वायर्ड डिसीज़ क्या होता है? एक्वायर्ड, जैसा एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित करना कहीं से। तो जो डिसीज़ हमको जन्म से नहीं मिलते, जो हम एटमॉस्फेयर से या अपने ही किसी शरीर में कमी की वजह से या पैथोजन की वजह से हम में हो जाते हैं, वो एक्वायर्ड डिसीज़ होते हैं। एक्वायर्ड डिसीज़ दो तरीके के होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से हो रहे हैं। तो जो डिसीज़ हमें संक्रमण के थ्रू होते हैं, दूसरे से इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं, वो इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं। जैसे कि मोस्टली इन्फेक्शन किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इनसे ज़्यादातर हमें कैंसर रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब कि जो हमें किसी भी प्रकार के संक्रमण से नहीं होते, ये किसी और वजह से होते हैं, वो होते हैं असंक्रामक रोग, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है डेफिशिएंसी डिसीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ को। डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन से डिसीज़ होते हैं? जैसे डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कमी। हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी की वजह से होने वाले रोग जो हैं वो डेफिशिएंसी डिसीज़ में आते हैं। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ जैसे एनीमिया किसकी कमी से होता है? हमारी बॉडी में आयरन की कमी से होता है, ठीक है। और रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। तो ये जो रोग है ये डेफिशिएंसी डिसीज़ के अंदर आते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में विटामिन की कमी से या और किसी चीज़ की कमी की वजह से स्वतः ही हो जाते हैं। दूसरा जो है आपका डीजेनरेटिव डिसीज़ है। डीजेनरेटिव डिसीज़ क्या होते हैं? ये होते हैं अपक्षय रोग। अपक्षय रोग क्या होती है? ये ज़्यादातर जो है उम्र के साथ हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ क्षय होता जाता है, कुछ ना कुछ डीजेनरेट होता है, जिसकी वजह से ये रोग हमको लग जाते हैं। जैसे डायबिटीज़, मधुमेह, एलर्जीज़ भी किसी न किसी वजह से हो जाती हैं। एरिथ्राइटिस मतलब गठियों का रोग, ये किसकी वजह से, ये कौन से रोग में आते हैं? डीजेनरेटिव डिसीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है आपका एलर्जी किसकी वजह से हमको हो जाती है? एलर्जी डिसीज़ कौन से होते हैं? एलर्जी डिसीज़ जैसे कि रिएक्शनरी इम्पैक्ट डिसीज़, ये किसी न किसी चीज़ के रिएक्शन से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक डिसीज़ जो आनुवांशिक डिसीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमको जन्म से ही प्राप्त होते हैं, वो होते हैं जेनेटिक डिसीज़। जैसे कि हीमोफीलिया यानी कि वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये जेनेटिक डिसीज़ के, आनुवांशिक रोग के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कैंसीरियस डिसीज़ जो कैर्सिनोजन एलिमेंट्स की वजह से होते हैं, वो कैंसीरियस डिसीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ और किस बैक्टीरिया से होता है, किसके ट्रांसमिशन से होता है और वो किस बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले है प्लेग जो है ये बैक्टीरिया से होता है। प्लेग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। और इसका ट्रांसमिशन, इसका वाहक क्या है? ये मोस्टली खाने में अगर पास्चुरेला पेस्टिस होता है तो उसकी वजह से हमको प्लेग होता है। ये हमारी बॉडी में लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका क्लोरेला भी फूड के माध्यम से ही होता है। क्लोरेला का बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा और ये किसको प्रभावित करता है? ये हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है। टिटनेस डिसीज़ जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है और इसका कारण क्या है? नाइफ्स, टूल, वुड स्पेंटस से ये डिसीज़ होता है और ये किसको प्रभावित करता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित, यानी कि हमारे तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड डिसीज़ जो है वो साल्मोना टाइफाई की वजह से होता है। ये फूड और वाटर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ये किसको इफ़ेक्ट करता है? ये हमारे इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतों को इफ़ेक्ट करता है।
नेक्स्ट है टीबी। टीबी जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। और ये किससे होता है? ये एयर के कांटेक्ट से भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? निमोनिया हमारे लंग्स को प्रभावित करता है और ये डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होता है। और ये इसका ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ से ये प्रवेश करता है दूसरे के कफ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिप्रेसी। लिप्रेसी जो डिसीज़ है ये किसको इफ़ेक्ट करता है? ये हमारी स्किन को और हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसका बैक्टीरिया क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, ठीक है। ये दूसरों के कांटेक्ट में आने से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? डिप्थीरिया हमारी विंड पाइप को प्रभावित करता है और ये एयर की वजह से, वातावरण में एयर की वजह से ये रोग हो जाता है। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है कारिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज़ है आपका सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये किसके कांटेक्ट में आने से होता है और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये ट्रिप्नोमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं, उनके फुल फॉर्म और उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है ईईजी। ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोसिफ्लोग्राफी। इलेक्ट्रोसिफ्लोग्राफी का क्या काम होता है? ये ब्रेन के इलेक्ट्रिक बिहेवियर को इवोल्यूट करता है। ब्रेन का इलेक्ट्रिक बिहेवियर कैसे? जैसे ब्रेन सेल, न्यूरॉन्स, इन सब में जो भी इम्पल्स होता है या जो भी इंट्रैक्शन होता है, जो भी सूचनाएं हमारे ब्रेन सेल्स को मिलती हैं, उनको इवैल्यूएट करने के बारे में कौन बताता है? इलेक्ट्रोसिफ्लोग्राफी से पता चलता है। नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका क्या यूज़ होता है? हमारे हार्ट के फंक्शन को ये एक इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी के थ्रू बताता है कि हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमारी हार्ट बीट को शो करता है। नेक्स्ट है ईओजी। ईओजी क्या होता है? इलेक्ट्रोओलोग्राफी। इलेक्ट्रोओलोग्राफी का क्या फंक्शन होता है? ये क्या करता है? हमारी आई के फ्रंट साइड से और बैक साइड से रेटिना की इमेज को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा ईएमजी। ईएमजी क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी का काम क्या होता है? ये नर्व सेल्स को कंट्रोल करता है। और लास्ट है हमारा सिटी स्कैन। सिटी स्कैन का क्या फंक्शन होता है? ये हमारी बॉडी की पूरी इनसाइड पिक्चर हमको देता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन जिसको हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वायरस से होने वाली डिजीज़ और किस वायरस से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? ये वेरिसेला वायरस से होता है जो हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है। ये भी हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। मम्स यानी कि गलसुआ, ये होते हैं मम्प वायरस से, जो हमारी नेक में जो सैलिवरी ग्लैंड्स और जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं यानी कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनको ये इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेंगू। डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू आर्बो वायरस से होता है जो हमारी पूरी बॉडी को और हमारी प्लेटलेट्स को कम करता है। रेबीज़ जो कि कुत्ते के काटने से होता है, ये रैप्डो वायरस से होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। एड्स HIV वायरस से होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो सर्दी जुकाम होते हैं, कोल्ड, ये राइनो वायरस से होता है जो हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। और लास्ट है आपका ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो कि आँख की एक आइज़ में होने वाली एक बीमारी है, ये ट्रैकोमालाइसी वायरस से होता है जो आइज़ को इफ़ेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे फंगल डिसीज़ की। फंगाई से या फंगल से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और ये किस किस की वजह से होते हैं। तो बेरी की कमी से फंगल डिसीज़ होता है। नेक्स्ट आपका है फंगल मैनिंगिटिस। फंगल मैनिंगिटिस किस डिसीज़ अब हम बात करेंगे फंगल डिसीज़ की। तो फंगल डिसीज़ जो है वो किसकी वजह से होती है? बेरी यानी कि विटामिन बी की कमी से, बेरी की कमी से फंगल डिसीज़ होता है। नेक्स्ट फंगल डिसीज़ है आपका फंगल मैनिंगिटिस। फंगल मैनिंगिटिस ये किस फंगी से होता है? क्रिप्टोकोकस से होता है। और ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? ये हमारी माउथ को, स्किन को, थ्रोट और लंग्स को फंगल डिसीज़ करता है। नेक्स्ट है आपका एस्परजिलस। एस्परजिलस किस उससे होता है, किस फंगस से होता है? ये एस्परजिलस फंगस से होता है। लास्ट है आपका कोइपिटिस माइकोटिका। कोइपिटिस माइकोटिका किसको इफ़ेक्ट करता है? लंग्स को हमारे इफ़ेक्ट करता है।
अब लास्ट है आपका प्रोटोजोआ डिसीज़। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें अमीबॉइक डिसेंट्री। ठीक है, अमीबॉइक डिसेंट्री ये किस रोग से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिक से होता है। नेक्स्ट है आपका टैक्सोप्लाज्मोसिस। टैक्सोप्लाज्मोसिस किस प्रोटोजोआ से होता है, ये टैक्सोप्लाज्मा गोनाइडी से होता है, ये परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है आपका अमीबियोसिस और अमीबियोसिस जियार्डिस। ये किसको इफेक्ट करता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टिन को इफेक्ट करता है और ये भी एंट अमीबा हिस्टोलिक से होता है। मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ से ही होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ से होता है, ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसिस से होता है। स्लीपिंग सिकनेस में जब भी ये रोग हो जाता है तो रोगी को क्या है, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो आज हमने सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ के बारे में पढ़ा। आगे ऐसी और ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।